नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक अलग ही पहचान बन रहा है। राज्य सरकार की नीतियों ने प्रदेश को प्रमुख निवेश केंद्रों में से एक बना दिया। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इस समय हैदराबाद दौरे पर हैं। यानी मध्य प्रदेश अब निवेश के नक्शे पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। मोदी सरकार का 2047 तक का देश को विकसित बनाने का विजन मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ चुका है। राज्य की मोहन सरकार विकास की नई पटकथा लिख रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में कई बड़े उद्योगपतियों से संवाद किया। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो शासन का समय चल रहा है, मैं तो क्या आप सब जानते और आप तो क्या दुनिया जानती है। आज का समय भारत का समय है। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीनको प्रबंधक के साथ भी बैठक की और प्रदेश में निवेश को लेकर सफल चर्चा की गई। हैदराबाद देश का सबसे बड़ा आईटी हब होने के साथ साथ फार्मा, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, नवीनकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों का वैश्विक स्तर का केंद्र माना जाता है। जब देश की तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। इन सभी क्षेत्रों के दिग्गज उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए सीएम ने उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ भी काम करिए, हमारे यहाँ भी काम करिए। यहाँ काम करने और मैं आपको निमंत्रण देने का मतलब आया कि यहाँ ताला लगा दो और वहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हैं उस काम को बढ़ाते जाइए। दुनिया के सामने हमारी अपने क्षमतावान लोग, नहीं तो हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के मतलब क्या रह जाएंगे। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का मतलब केवल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए, उसको राज्य राज्य में जाकर के परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियाँ हमारी विभाग के द्वारा जारी की है। उन पॉलिसियों पे तो काम होगा ही सही, उसके अलावा भी मुख्यमंत्री बैठ करके इस बात की गारंटी दे कि ये लिखा हुआ तो अपनी जगह, इसको बगैर लिखे में भी में हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए वो सब देंगे। आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्रीनको मुख्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीनको समूह के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि उन्हें ग्रीनको से मध्य प्रदेश में निवेश की उम्मीद है। नई टेक्नोलॉजी, एनर्जी का सेक्टर, ग्रीनको हमारे साथ ऑलरेडी पहले से जुड़ के काम कर रहा है और नवकरणीय ऊर्जा के लिए बड़ा नाम भी। मैं आज इसके हेडक्वार्टर पे भी आया हूं और मैं मान के चलता हूं कि ये तेलंगाना और मध्य प्रदेश की दोस्ती और लंबे समय तक दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए रहे। हम सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं और मैं देश के कई राज्यों में इसी प्रकार के निवेश की संभावनाओं को लेकर के दौरे भी कर रहा हूं और उम्मीद है कि ये दौरे हमारे अच्छे ढंग से सफल भी हों, क्योंकि हमारे रिश्ते और मजबूत होना चाहिए। एक अपने राज्य को दूसरे राज्य के साथ जुड़ करके देश की आर्थिक प्रगति की दौड़ में साथ में खड़ा करना, ये हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित ये संवाद आने वाले समय में प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश और लंबे समय तक साझेदारियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश, इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं और कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आना है, इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमनाथ शर्मा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ हैं सचिन सक्सेना जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा सचिन सक्सेना जी आप ही से रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े निवेश मध्य प्रदेश में आए हैं, लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आज ये सत्र चला, इसके तहत किस तरह के निवेश आने की संभावनाएं आप देखते हैं और इससे फायदा कितना होगा? सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे जो को पैनलिस्ट उनको मेरा प्रणाम। देखिए, एक विकसित भारत की संकल्पना में विकसित मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसे सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी सतत प्रयासरत और सतत कार्य कर रहे हैं उस दिशा में, और उसके लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं भी तैयार की गई। जिस प्रकार अभी आप जो देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी हैदराबाद और तेलंगाना के दौरे पर हैं, और वहां पे जितने भी प्रकार के दक्षिण भारत के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे हैं, उनसे चर्चा करके वो निवेश मध्य प्रदेश में आ सके, मध्य प्रदेश में एक बड़ा उद्योग हब स्थापित हो सके, भोपाल में बायोटेक सेंटर स्थापित हो सके, उस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत निवेश कैसे लेकर आए उस दिशा में वो विदेश दौरे भी कर रहे हैं। वो कई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उन्होंने करी है। वो 14 अभी तक ये 14 ऐसे सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन, जिसके माध्यम से वो निवेश को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए 5 ऐसे देश हैं जहाँ पे कि वो 5 बड़े दौरे करके और वो वहां से भी निवेश लेकर आए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो ऐसी कई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उन्होंने करी है, जिसके माध्यम से लगभग 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आए हैं। और जिसमें उद्योग विभाग की अगर बात करता हूँ तो उद्योग विभाग में 12,70,000 करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव ऐसे हैं जिसपे कि कार्य चालू हो चुके हैं, उनको भूमि आवंटन हो चुका है, उनके LOI जारी हो चुके हैं, कई की विजिट हो चुकी है। तो वो सतत रूप से उस दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है ओमनाथ शर्मा जी, क्योंकि जब निवेश में बढ़ोतरी होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जिस तरह से ये निवेश आएगा तो हम बात करते हैं GDP की या फिर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, वो कितना ज्यादा और बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल सही बात है कि जब निवेश मध्य प्रदेश में आएगा तो नेचुरली जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो मध्य प्रदेश में जनरेट होगी। हम देख रहे हैं कि लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के बाद से ही मोहन यादव जी की सरकार जो है वो रुकी नहीं है, वो लगातार वो अपने कंटिन्यूस बिजनेस दौरे कर रहे हैं। जैसे पहले हम चाइना और अमेरिका में देखा करते थे कि वहाँ के मेयर दूसरी जगह पे जा कर के इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, वैसा ही कंपटीशन मोहन यादव जी भारत में दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब उसकी एक अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश में डेवलप होगी, चाहे वो टूरिज्म के सेक्टर में हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रो के संबंध में हो, चाहे बैटरी स्टोरेज के संबंध में हो, जैसे BEL का प्लांट रायसेन जिले में अभी रिसेंटली ही लगा था, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। अभी टूरिज्म को लेकर के ग्वालियर में समिट हुई और काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स को घोषित किया गया, और अभी एयर कनेक्टिविटी पे भी काफ़ी कुछ काम हुआ, रीवा कनेक्ट हुआ इंदौर के साथ में। तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें जब होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ में पर कैपिटा GDP भी मध्य प्रदेश के नागरिकों का बढ़ना निश्चित तौर पे लिखा हुआ है। अब ये एक सर्कल की तरह काम करता है कि जब प्रदेश के नागरिकों की पर कैपिटा GDP बढ़ती है तो इकोनॉमी में वो कास्केडिंग इफेक्ट करती है, एक के बाद एक वो रोलिंग डाउन नीचे की तरफ पास ऑन होते चला जाता है, और उसका लंबे समय में आपको बहुत अच्छा एक नतीजा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में मध्य प्रदेश के पास में, और ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं जो निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, तो वो इकोनॉमी में बहुत ही एक पॉजिटिव असर डालेगी। और टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ निश्चित तौर पे नीचे लेवल के जो एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा रोजगार का साधन उपलब्ध कराता है और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा साधन उपलब्ध कराता है। अगर ऐसे ही सतत प्रयास चलते रहे तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश जो सेंट्रली लोकेटेड है, लॉजिस्टिक का हब बन सकता है। इन सब चीज़ों पे हम आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। बिल्कुल, विजन भी यही है कि अच्छा नतीजा हो। जब इतनी मेहनत सरकार
सरकार की तरफ से की जा रही है। और सचिन सक्सेना जी, क्योंकि हैदराबाद जो है वो आईटी हब के तौर पर माना जाता है और मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं और निवेश के लिए वो इसको लेकर के वो उद्योगपतियों से भी चर्चा करते हैं, तो अगर अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ आईटी हब बनाना हो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर के हो, मैन्युफैक्चरिंग एस्टेट बनाना हो, ये कितने बड़े बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं? निश्चित रूप से हैदराबाद जो है वो सिर्फ आईटी हब नहीं है, वो अपने आप में बायोटेक का भी एक बड़ा केंद्र है, वो अंतरिक्ष अनुसंधान का बड़ा केंद्र है, वो रक्षा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है, वो ड्रोन के लिए भी एक बड़ा केंद्र है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र है। तो वो जो दक्षिण भारत का निवेश जो है वो निवेश मध्य प्रदेश में आया, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो वातावरण है वो उद्योग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अनुकूल है। और यहाँ जो सरकार की जो उद्योग के प्रति जो नीतियां जो सरकार ने बना रखी है वो कहीं ना कहीं जो निवेशकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ पे आप देखिए, अपन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करते हैं, जिस प्रकार मध्य प्रदेश पायदान ऊपर चढ़ा है, आज देश में अव्वल आया है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश की जीडीपी है वो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में जो अपना एक सहयोग प्रदान कर रही है, उसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है कि मध्य प्रदेश की उद्योग नीति है वो निवेशकों के लिए बहुत अनुकूल है। आप देखिए, उसमें 22 ऐसे फॉर्मेलिटीज हैं, 22 ऐसे जो जिसको हम कहते हैं कि जो कागजात कंप्लीट करने वाली जो बात करते हैं, तो 22 ऐसे केंद्र जो हैं जहाँ की एक ही स्थान पर सिंगल विंडो के माध्यम से उनको बड़ा सरलीकरण करके उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि निवेशक को परेशान ना होना पड़े। तो आप देखिए, उसमें एक चीज और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐड करी है, 3 साल तक उनको विभिन्न जो रियायतें रहेंगी, विभिन्न जो दरें जो रहेंगी, जो अपन लाइट की बात कर लें, जल की बात कर लें, या अन्य और भी कोई ऐसी चीजें जो एक उद्योग के लिए आवश्यक होती है, वो बड़ी रियायती दरों पे उपलब्ध करवाएगी सरकार। तो ये वो सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लिए निवेशकों को आमंत्रित करती है, निवेशकों को आकर्षित करती है कि मध्य प्रदेश वो धरा है जहाँ पे निवेश के जो अवसर है, निवेश की जो संभावना है वो भरपूर है। और निश्चित रूप से जब इतना निवेश आएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो अवसर है वो भी सृजित होते हैं और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनता है। जो विकसित भारत की हम लोग बात करते हैं, जो 2047 का माननीय मोदी जी का सपना है, तो उस सपने में अपनी एक अहम भूमिका सुनिश्चित करने का कार्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी कर रहे हैं। जी विवेक, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है ओमनाथ शर्मा जी, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो जब कम होती हैं तो ब्रेन ड्रेन होता है, लेकिन अब अगर ये इस तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, इस तरह से उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ब्रेन गेन में कैसे कन्वर्ट होगा? ये एक बहुत मतलब एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भोपाल में भी टॉक ऑफ द टाउन और इंदौर में टॉक ऑफ द टाउन है कि भोपाल की जो एक अच्छी ब्रेन है, इंदौर की एक अच्छी ब्रेन है, जबलपुर ग्वालियर की अच्छी ब्रेन है, जो अच्छा इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने के बाद में वो देखा जाता है कि अमूमन भोपाल से आप देखिए कि जो बेंगलोर की सारी फ्लाइट्स, इंदौर से सारी फ्लाइट्स बेंगलोर की भरी हुई जाती हैं। वो इसलिए जाती है कि भोपाल का एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा ब्रेन जो है वो हैदराबाद और बेंगलोर में जा करके आईटी सेक्टर में सर्विसेज दे रहा है। तो जो अभी मोहन यादव जी भी बोल रहे थे कि जो भी एक बदलाव आता है वो हैदराबाद से शुरू होता है, तो इतिहास गवाह है कि भारत में भी जो आईटी सेक्टर का विकास हुआ था उसकी नींव हैदराबाद से ही रखी गई थी। तो जो चंद्रबाबू नायडू जी वहां कर रहे हैं, मोहन यादव जी चाहते हैं कि वो कंपनियां भारत में आकर, मध्य प्रदेश में आकर के भी वो निवेश करें। तो जो मध्य प्रदेश का युवा है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जा करके अपनी सेवाएं दे रहा है, उसका निश्चित तौर पे लाभ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इंडस्ट्री जब यहाँ पे आकर के लगती है तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा चाहते हैं कि उनको एक कॉन्फिडेंस मिले, और वो कॉन्फिडेंस जैसे पॉलिटिक्स में नैरेटिव बिल्ड होता है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के अगर कॉन्फिडेंस देंगे बिजनेसमैन को, तो निश्चित तौर पे जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और नेचुरली तौर पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दोनों जनरेट हो, वैसा माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा है। तो निश्चित तौर पे उससे ब्रेन ड्रेन भी काफी हद तक रुकेगी और इसका फायदा मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से मिलेगा। जो आईटी सेक्टर का आपने जो क्वेश्चन सक्सेना जी से पूछा था, वो आईटी सेक्टर मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा बून हो सकता है, बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उसमें है। निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस देना होगा आईटी सेक्टर की कंपनीज को कि वो आकर के यहाँ पे
अपने जीसीसी हब्स और अपनी कंपनीज यहाँ पे स्टैब्लिश करें। बिल्कुल। और ये जो निवेश है वो मध्य प्रदेश में जब आता है तो उससे व्यापारी कैसे देखते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ है विवेक साहू जी, व्यापारी हैं। बहुत स्वागत है विवेक साहू जी आपका। विवेक साहू जी, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैदराबाद, वहां पर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को लेकर के चर्चा करी। इससे पहले भी हमने देखा है कि वो विदेश दौरे पर भी गए हैं, अलग अलग राज्यों में भी गए हैं। क्या ऐसी नीतियां हैं सरकार की जो आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा लाभकारी हैं, जिससे जो व्यापारी हैं, जिससे जो उद्योगपति हैं वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और इससे फायदा कितना होगा व्यापारी समाज को? बिल्कुल निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी अपने प्रयास में सार्थक रूप से प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल में ये मध्य प्रदेश ऐसा मध्य प्रदेश बनने वाला है कि हम कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों को टक्कर देने वाले हैं। अभी अगर कहीं ना कहीं आईटी हब का अगर मध्य प्रदेश में आगमन हो गया तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी। ओमनाथ शर्मा जी, आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी है, अगर मैं आपसे उन नीतियों को समझूं तो वो कौन सी नीतियां होंगी जिससे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जाते हैं और इस बार क्योंकि हमने जीआईएस भी देखा था और जीआईएस के वक्त में किस तरह से इन्वेस्टर्स जो थे वो ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी यहां पर पहुंचे थे, कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनसे प्रभावित हो रहे हैं? जी, जो 30 डेज के अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, लैंड एलोकेशन मध्य प्रदेश के पास 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक अवेलेबल है, मध्य प्रदेश के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। निश्चित तौर पे किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ प्रचुर मात्रा में मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश तो एक वो देश का राज्य है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जिसमें सारी सुविधाएं एक ही जगह पे उपलब्ध हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, जो मुख्यमंत्री जी देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक इंडस्ट्री जब आती है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगातार आती चली जाती हैं। तो एक आईटी इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे शुरुआत हो चुकी है और एक आध इंडस्ट्री बड़ी अगर आती है तो बहुत अच्छा एक माहौल वहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद में मेरे को लगता है कि किसी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं से आकर के अपने इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थापित करेंगे। देखिए, मैंने उस टाइम ये बात कही 1800 करोड़ तो एक बानगी मात्र है। अभी आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार का वातावरण है मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा है, जो हमारे जो आर्थिक हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो भी बता रहे हैं, हमारे जो व्यापारी बंधु है वो भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल मध्य प्रदेश में निर्मित हो रहा है और जो सुविधाएं मध्य प्रदेश में निवेशकों को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि निवेशक का रुझान जो है मध्य प्रदेश की तरफ सतत रूप से बढ़ रहा है। हमारे पास ना जमीन की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना कोई पानी की कमी है। अभी आनंद जी ने बताया, हमारे जो अर्थशास्त्री ने बताया कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मिनरल्स वगैरह है, हर वो चीज जो एक अच्छे उद्योग के लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और भी कही है कि जो कागज पे लिखी है, जो चीजें हम आपको उपलब्ध करवाने की बात हम कागज पे लिख के दे रहे हैं, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता आपको रहती है तो हम वो भी उपलब्ध करवाएंगे। आप आइए, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। साधन संसाधन, बिजली, पानी, सड़क, जो आपको आवश्यकता है वो मध्य प्रदेश आपको उपलब्ध करवाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है और किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना किसी निवेशक को न करना पड़े, इस दिशा में प्रदेश सतत कार्य कर रहा है। और यही कारण है कि आप देखिए 30,77,000 करोड़ के अगर निवेश आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस निवेश प्रस्ताव आते हैं तो इस बात को बताते हैं कि निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ा है। कोई भी निवेशक जब अपने कंपनी का निवेश किसी प्रदेश में करने जाता है तो उसके पहले वो उसका सर्वे करता है, वो देखता है कि वहाँ पे साधन की उपलब्धता क्या है, संसाधन की उपलब्धता क्या है, उसके बाद ही वो अपना प्रस्ताव देता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार के प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आ रहे हैं वो इस बात को बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो उद्योग की नीति है वो कहीं ना कहीं निवेशकों को आकर्षित कर रही है और मध्य प्रदेश बहुत जल्दी एक निवेश का बड़ा हब बनेगा। बिल्कुल। और मैं ये भी समझना चाहूंगी विवेक साहू जी आपसे कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में, आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो बहुत ज्यादा ग्रोथ उनमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे पहले रिटेल सेक्टर में हम लोग को जो ग्रोथ मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अवसर मिलने वाले। आज जितने भी किराने की दुकानें हैं या अन्य वर्गों की बात करें तो इनको बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ होने वाली, क्योंकि देखिए पहले के जमाने में और आज के जमाने में काम करने का अंतर बहुत बढ़ गया। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई,
और सबसे ज्यादा व्यापारियों को जो दिक्कत आती है वो ऑनलाइन पर आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जब मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी तो एक हम लोग को भी एक रुझान मिलेगा काम करने का, और जब हम काम करने से कुछ सीखेंगे तब व्यापारियों को बहुत कुछ उससे लाभान्वित होने वाला है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मोहन यादव जी मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले शिवराज जी ने मेहनत करी, कमलनाथ जी ने भी मेहनत करी, और मुझे 100% यकीन है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ऐसे अन्य राज्यों में आने वाला है जो बहुत ज्यादा विकसित राज्यों में शामिल होते हैं। बिल्कुल, और देश को विकसित बनाने के लिए एक बड़ा ये पहल मानी जा सकती है, एक बड़ा ये कदम माना जा सकता है, और इसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे हासिल करने की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का हमारे